हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज की वीडियो होने वाली है 2019 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक बेहतरीन ट्विस्ट के साथ, जिसका नाम है द लास्ट क्रिसमस। इसे डायरेक्ट किया है पॉल फीग ने और इसमें मेन लीड्स हैं एमिलिया क्लार्क और हेनरी गोल्डिंग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि फिल्म की स्टोरी वर्थ वॉचिंग है। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1999 में, जहां चर्च में कुछ बच्चे गाना गा रहे थे और फिर सीधा फोकस होता है केट नाम की लड़की पर, जो कि उधर मेन सिंगर थी और काफ़ी अच्छा गा रही थी। उसको गाते देख उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। फिर सीन सीधा 2017 के लंदन में शिफ्ट होता है, जहां हम बड़ी केट को देखते हैं, जो कि अपने फ्लैटमेट के साथ लड़ाई के बाद होमलेस हो चुकी थी। तभी एक लड़का उस पर अपना चांस मारने आता है और उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि केट अपने फैमिली से खुश नहीं थी, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहती थी। और तभी हम अगले ही सुबह केट को उस लड़के के घर में देखते हैं। लेकिन केट का उधर कुछ दिन और रहने का प्लान चौपट हो जाता है, क्योंकि उस लड़की की गर्लफ्रेंड उसे उसके घर में पाकर उसे बाहर निकाल देती है। और फिर वहां से केट सीधा अपनी जॉब पे चली जाती है, जहां वो एक क्रिसमस डेकोरेशन शॉप में सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। और यहाँ हम शॉप की ओनर, जिसका नाम सेंटा था, उसे भी देख पाते हैं। और थोड़ी देर में उधर केट की बहन मार्था उसे उनकी मॉम को फ़ोन करने के लिए कहने आती है, क्योंकि केट उसकी मॉम की कॉल को इग्नोर कर रही थी और उसकी मॉम केट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, कई अपॉइंटमेंट मिस होने की वजह से। फिर शॉप में वापस आने के बाद सेंटा अपने कुछ चाइनीज कस्टमरों से केट की तारीफ करती है कि वो कितनी बड़ी कामचोर और केयरलेस है। तभी आगे हल्के फुल्के हाथ से सफाई करते वक्त केट को दुकान के बाहर एक लड़का दिखता है, जिसका नाम टॉम होता है और वो अजीब तरीके से आसमान की ओर देख रहा होता है। केट उसके पास जाती है और तब पता चलता है कि वो ऊपर बैठे एक बर्ड को देख रहा था, लेकिन उस बर्ड को केट का उसे देखना जरा भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो उसकी आंख में अपना प्यार भेज देती है। और टॉम उसे बर्ड का प्यार गुड लक बताकर केट से रात को वॉक पे चलने के लिए पूछता है और कैट उसे मना कर देती है। आगे रात को शॉप बंद करते वक्त एक डेन नाम का आदमी सेंटा से बात करने आता है, जिसे देखकर सेंटा एकदम से शॉक हो जाती है और वो आदमी गिफ्ट खरीदने के बहाने उससे बात आगे बढ़ाता है। और इस पूरे समय इन दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से बिल्कुल नहीं हटती, जिससे साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। और उन्हें रोमांटिकली देखकर कैट सेंटा को मजाक मजाक में टीज करने लगती है और सेंटा उसे शॉप को लॉक करके जाने के लिए कहकर चली जाती है। और सेंटा के जाते ही उसे याद आता है कि आज उसका सिंगिंग ऑडिशन था, जिसके लिए वो लेट हो चुकी थी और वो जल्दी जल्दी में दुकान को बिना लॉक किए ही निकल जाती है। और केट एंड टाइम पे ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है और उसका गाना सुनते ही जजेस उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और बाहर आते ही केट को टॉम मिल जाता है, जो कि खाने की डिलीवरी करने आया था। और टॉम उसे किस्मत का लिखा कहकर उससे दोबारा घूमने चलने के लिए पूछता है। और ऑडिशन खराब जाने की वजह से केट इनडायरेक्टली चलने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वो एक शॉप पे एक कॉर्नर में जाकर टॉम को कवर बना के अपने कपड़े चेंज करने लगती है। और उसको चेंज करते वक्त दो आदमी उस पर हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों लंदन की गलियों से होते हुए रात घूमने लगते हैं और टॉम केट को स्ट्रीट की कुछ चीज़ों को दिखाता है, जिन्हें देखकर वो कहती है कि वो उन रास्तों से कई बार गुजरी है, पर उसने ये चीज़ों को पहले कभी नोटिस नहीं किया। टॉम उसे ऊपर देखकर चलने के लिए कहता है और ऊपर देखकर चलते हुए ही केट कचरे पे गिर जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। और टॉम केट को वहाँ बैठे कुछ अकेले लोगों के बारे में बताता है, जिनकी बातें वो चुपके से सुन लिया करता था। और वो उसे किसी से उधर बात न करने के लिए कहता है, क्योंकि ये वहाँ का अनस्पोकन रूल था। वहाँ से निकलने के बाद टॉम केट को ड्रॉप करने के लिए बस स्टॉप ले जाता है और वो दोबारा केट से इस एक्सपीरियंस को रिपीट करने के लिए पूछता है। केट उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन टॉम फोन यूज करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपना फोन अपने कबर्ड में लॉक कर रखा था। केट उसकी इस बात पे उसे काफी अजीब समझती है और टॉम उसे भी उसका फोन डिच करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से फोन एक स्ट्रेसफुल चीज है। केट उधर से अपनी एक दोस्त के घर कुछ दिन गुजारने के लिए आ जाती है, जहाँ उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी दोस्त का हस्बैंड उससे नाखुश था, क्योंकि 9 महीने पहले केट ने उसकी मिनिएचर बोट को तोड़ दिया था। और बदकिस्मती के चलते केट से अगली सुबह दोबारा उसका मिनिएचर टूट जाता है, जिस वजह से उसे उनका घर छोड़ के जाना पड़ता है। केट वहां से अपनी शॉप की ओर बढ़ती है, जहां दुकान का हाल बहुत बुरा हो रखा था चोरी की वजह से, क्योंकि केट पिछली रात को लॉक लगाना भूल गई थी। पुलिस ऑफिसर सेंटा को इंश्योरेंस रिडीम करने के लिए सिर्फ देकर चली जाती है और उनके जाते ही सेंटा केट को फाइनल वार्निंग देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि केट लॉक लगाना भूल गई थी। आगे रात को शॉप बंद होने के बाद केट बाहर ही अकेले बैठी हुई थी, तभी उसे टॉम दिख जाता है और केट को देखकर वो उससे मिलने आता है। और केट उसे बताती है कि आज रात वो बेघर है और उसे उम्मीद थी कि टॉम उसे अपने घर ले जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए टॉम उसे एक होमलेस लोगों के शेल्टर में ले जाता है, जहां वो एक वॉलंटियर था। केट उसे कहती है कि वो उधर नहीं रह सकती, क्योंकि वो बेघर अपनी मर्जी से है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहना चाहती। और टॉम उसे गुड लक कहकर उधर से चला जाता है
और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से केट अपने डैड आइवन को कॉल करके बुलाती है, जो कि फॉर्मल लॉयर था, लेकिन इमिग्रेंट होने की वजह से वो अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो कैब चलाता था। और कार में हमें पता चलता है कि आइवन अपनी वाइफ पेट्रा के साथ नहीं रहता था, क्योंकि पेट्रा को डिप्रेशन और इंसोमिनिया की बीमारी थी, और केट का डैड ही क्या ये सब अलग अलग रहते थे, जिससे पता चलता है कि इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज थे। आगे केट अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है और पेट्रा को देखकर पता चलता है कि वो बेचारी केट के लिए कितनी कंसर्न थी, और कई अपॉइंटमेंट मिस होने की वजह से पेट्रा केट को अगले दिन उसके डॉक्टर के पास ले जाती है, और डॉक्टर केट का अनहेल्दी लाइफस्टाइल जानकर उसे अपना ख्याल अच्छे से रखने के लिए कहती है। आगे टॉम केट से मिलने उसकी शॉप में आता है और केट उसे अंदर बुला के उसके साथ एक क्रिसमस ट्री सजाती है, और साथ ही में वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वो लोग वॉर के बाद यूगोस्लेविया से कैसे लंदन इमिग्रेट हुए। इसके बाद टॉम केट को चुपके से एक जगह स्केटिंग कराने ले जाता है, केट के अगले ऑडिशन की प्रैक्टिस के लिए, जो कि फ्रोजन फिल्म के लिए था, जिसमें उसे स्केटिंग करते हुए गाना गाना था। और स्केटिंग करते वक्त ये दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए उधर का गार्ड उन दोनों को आकर भगा देता है। और बस स्टॉप पे बैठे हुए केट टॉम को बताती है कि सेंटा उससे काफ़ी नाराज़ है। टॉम सेंटा का दिल जीतने के लिए केट को उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहता है। अगले दिन शॉप पे काम करते हुए वो सेंटा के खुश करने के लिए उसकी बहुत तारीफ करती है, लेकिन उससे बात नहीं बनती। तभी केट आइवन को दुकान के बाहर नोटिस करती है, और केट आइवन के पास जाकर कुछ ऐसा कहती है जिससे वो हिम्मत करते हुए सेंटा से डेट पे चलने के लिए पूछता है, जिसपे वो हाँ कर देती है। और सेंटा को उसके प्यार से मिलाकर केट उसे मनाने में कामयाब हो चुकी थी। अगले दिन केट ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ जजेस उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर आगे उसी रात केट टॉम का इंतजार करती है, पर वो उससे मिलने नहीं आता, इसलिए उसे मिलने के लिए वो कम्युनिटी सेंटर में जाती है, लेकिन वहाँ किसी को भी टॉम के बारे में कुछ नहीं पता था। केट उधर टॉम के लिए मिलने का मैसेज छोड़कर निकल जाती है और अपनी मॉम के घर आ जाती है, जहाँ पेट्रा ने मार्था की प्रमोशन की खुशी में फैमिली डिनर रखा था, जिसके बारे में केट भूल चुकी थी। और डिनर से पहले मार्था और केट के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम केट को ज़्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से वो खुद को इग्नोरेंट महसूस करती थी। और बहस के कारण केट गुस्से में मार्था की गर्लफ्रेंड एल्बा के बारे में सबको बता देती है, और उसकी होमोसेक्सुअलिटी रिवील होने की वजह से मार्था गुस्से में उधर से निकल जाती है। और डिनर पार्टी खराब करने के बाद केट भी उधर से निकलकर होमलेस शेल्टर टॉम को ढूंढने पहुंचती है, लेकिन तब तक वो हॉल बंद हो चुका था। पर लकीली टॉम उसे वहां कुछ देर में मिल जाता है, और उससे मिलते ही केट उस पर बरस पड़ती है, क्योंकि वो उससे 2 दिनों से नहीं मिला था। केट की नाराजगी दूर करने के लिए वो उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है, और यहाँ केट टॉम को बताती है कि 1 साल पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, और किसी और का दिल लगने की वजह से वो काफ़ी अजीब महसूस करती है, और ट्रांसप्लांट होने की वजह से लोग उसे स्पेशल फील कराते थे, जिसे वो नापसंद करती थी। लेकिन सिर्फ टॉम ही है जो नॉर्मल लोगों की तरह उसे ट्रीट करता है, जिस वजह से वो उसके साथ काफ़ी अच्छा महसूस करती है। तभी टॉम उसे एक बहुत अच्छी बात कहता है कि अच्छा इंसान होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और इंसान अपने आप को स्पेशल अपने कामों की वजह से ही बना पाता है। अगली सुबह केट का जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, और वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगती है, जैसे अपनी जॉब को सीरियसली करना, और वो होमलेस शेल्टर के लोगों की हेल्प के लिए सड़क पे गाना गाकर पैसे इकट्ठा करती है, और उन पैसों को शेल्टर होम के इंचार्ज डैन और एड को दे देती है। फिर केट अगले दिन भी रोड शो करती है, और इस बार उसका साथ दिया था उसी शेल्टर के कुछ होमलेस लोगों ने, और इस बार केट ने काफ़ी अच्छा खासा डोनेशन जमा कर लिया था। और होमलेस लोगों के टैलेंट को देखकर केट, एड और डैन क्रिसमस ईव पे उन लोगों के लिए फंडरेजिंग शो के लिए कम्युनिटी हॉल में ऑडिशन लेते हैं। इन्हीं सब के साथ केट टॉम को काफ़ी दिनों से ना मिलने की वजह से मिस करने लगती है, और उससे मिलने की उम्मीद में वो उसी गार्डन की ओर बढ़ जाती है जहाँ टॉम उसे लेकर गया था। और सरप्राइजिंगली वो उसे उधर मिल जाता है, और उससे कोई रोमांटिक बात करने की बजाय टॉम उससे कहता है कि उसे उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये सुनते ही केट सोचती है कि टॉम कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो गुस्से में उधर से निकल जाती है। जिसके बाद वो सीधा अपनी बहन मार्था और उसकी गर्लफ्रेंड एल्बा से पिछले कुछ बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, और मार्था भी उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद केट अपनी मॉम के अकेलेपन और उन्हें थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए बाहर घुमाने ले जाती है, जहाँ पेट्रा काफ़ी खुश नज़र आती है। और आगे केट उन सभी लोगों से माफ़ी मांगती है जिन्हें उसने कभी ना कभी हर्ट किया था। इसके बाद केट टॉम के अपार्टमेंट जाती है, जहाँ एक एंडी नाम का आदमी उसे खड़ा दिखता है, जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकर था। वो केट को उसका कस्टमर समझ के उसे टॉम का पूरा अपार्टमेंट दिखाने लगता है, और तभी एक ड्रॉर खोलते वक्त एंडी को टॉम का मोबाइल मिलता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि वो फ़ोन वहाँ कैसे आया। केट उससे वो फ़ोन लेकर कहती है कि ये फ़ोन वो उसके मालिक यानी टॉम को दे देगी। और टॉम का नाम सुनते ही एंडी उसे इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताता है कि वो फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा है, क्योंकि उसका पहला ओनर टॉम वेबस्टर लास्ट क्रिसमस को एक्सीडेंट की वजह से मर चुका है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पता चलता है कि टॉम के एक्सीडेंट के रात ही केट का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, और ऑर्गन डोनेटर होने की वजह से ही डॉक्टर टॉम का हार्ट केट की बॉडी में फिक्स कर देते हैं,
जिस वजह से टॉम केट से हमेशा कनेक्टेड था। और ये सब जानते ही केट काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जितना भी वक्त टॉम के साथ गुजारा था असलियत में वो उसकी आत्मा थी। इसके बाद केट सीधा उसी गार्डन में जाती है जहां उससे टॉम मिलने आता है और उसे उसके दिल के साथ साथ अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वो उधर से चला जाता है। और उसे जाते देख केट हमें रोती हुई नजर आती है। और केट के उधर से जाते ही हम देखते हैं कि वो उसी बेंच पे बैठी हुई थी जो कि टॉम की याद में बना था। फिर सीन सीधा फंड-रेजिंग शो में शिफ्ट होता है जहां हम केट के सभी करीबी लोगों को बहुत खुश देखते हैं और यहाँ केट टॉम के लिए एक गाना गाती है और इस मोमेंट को वहाँ बैठा हर शख्स एंजॉय करता है। और अगले दिन हम केट को उसके पूरे परिवार के साथ डिनर टेबल पे देखते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि इन सबके बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ वो लोग मार्था और एल्बा के रिश्ते को खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आखिरी सीन में हम केट को टॉम के फेवरेट गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं जहां वो आसमान की ओर देखकर टॉम के लिए मुस्कुराती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो अभी कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि टॉम डेथ के बाद इस दुनिया से फ्री क्यों नहीं हो पाया। दरअसल टॉम का दिल केट को लग तो चुका था लेकिन वो अपनी लाइफ को एक बोझ समझकर इग्नोर करती थी, जिस वजह से उसने केट की लाइफ में आकर उसे जिंदगी जीने का एक अलग ही नजरिया दिखाया, जिस वजह से वो आगे जाके एक अलग ही खुशमिजाज इंसान में बदल चुकी थी और अपनी बिखरी हुई जिंदगी और अपने रिश्तों को समेटकर उसने एक बेहतरीन राह बना ली थी। तो उम्मीद है कि वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड या स्टे सिनेमैटिक।